बाबा जी आप मतलब लागे मैंने 80-85 साल रहो। हाँ 85 साल के बाबा जी हैं और ये 1280 सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हो इस उम्र में। और जैसे आप पहली बार आए हो? हाँ बीजी बार आया दूसरी बार आया? दूसरी बार आया अच्छा। जो पहली बार आया हाँ तो मैं आपको बताऊँ हाँ। तो मेरा लड़का था ना, लड़का का लड़का पोतरा, हम्म। ये 3 वर्ष का था। हम्म। यहाँ से वहाँ से वो खंबे चढ़ाया, ऊपर चढ़ गए माता बच्चे को लेके? बच्चे को लेकर। अच्छा। और आज भी अभी मैं चल रहा हूँ तो मेरे ऐसे ऐसे मतलब घुटनों में हर कोई कह रहा चढ़ नहीं पा रहे, लेकिन आप इस उम्र में इतनी जोश इसी जुनून के साथ माता जी के दर्शन के लिए। अब आप चाहे तो माने तो पगे लगे हुए हैं, मना ऐसी बात है। भगवान पके लगे बापू। जैसे माहौल हो रहा है और यहाँ हमें एक शुरुआत कहाँ की वो मुझे लोकेशन ही नहीं दिखाई दे रही है। जैसे हमने वो धर्मशाला से शुरुआत की पैदल और यहाँ पर उसका रियल में घर बन जाता है, जो इनकी इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। मंजिल तो कहीं बनावट को जैसे आप देख पा रहे हो मैंने भी बनाया है। और यहाँ से कहा जाता है जो भी अपनी साथियों मेरी तो हालत खराब होने लग गई चलते चलते, और मैं तो भाग के थोड़ा सा आगे आगे विश्राम किया। कैमरामैन की हालत खराब हो गई, वो कह रहे हैं मेरी तो कांचम कांच हो गई। अब कांचम कांच क्या होती है मुझे पता नहीं, आपको पता है तो मुझे जरूर बताना कमेंट में कांचम कांच क्या होती है। हंसी आ रही है। बोलिए। साथियों अभी रात सुबह के 5 बजे हैं और हम चल रहे हैं वाकला माता जी के, वाकला माता जी के दर्शन करवाने के लिए और वहाँ के महत्व वहाँ का इतिहास बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा इंट्रो मैं गाड़ी में नहीं दे रहा हूँ, आपको रूट दिखा रहा हूँ। रूट दिखाइए उनको सबको। तो अब आपको माता जी का भजन भी हम साथ में गुनगुनाते हैं। आगे रोड इतनी शानदार है कि गाड़ी धीरे करनी पड़ रही है। टाइम से पहुंच गए तो आपको आरती के भी दर्शन करवाएंगे। कैसे पहुंच पाएंगे सर, क्योंकि 2 घंटे तो ऊपर चढ़ने में लग जाएंगे। और पेड़ियाँ कितनी है कंजी? 1268 पेड़ियाँ। ये नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि घबराहट सी मन में। तो यहाँ कोई होटल भी नहीं है, अगर होटल होता तो हम चाय पी लेते, क्योंकि बहुत पूरी नाइट हम आज आपके लिए लगभग पूरी नाइट से हम ड्राइव कर रहे हैं कंजी, और मैं उनके बराबर बैठा हूँ। कंजी हो गया 7-8 घंटा तो ड्राइव करता ना। हाँ यहाँ मंदिर के लिए तो हाँ ओके। साथियों आज मैं आपको ऐसा लगता है आधी रात को सुबह की 5 बजे हैं, आप पहुंचे हैं श्री वाकल महातीर्थ वीरात्रा। जी हाँ पहुंच चुके हैं, 4 किलोमीटर आगे है। और कम से कम मैंने ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, रात को 9 बजे शुरू की, अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। रात्रि ड्राइव किया है क्योंकि मुझे सुबह यहाँ जल्दी पहुँचना था, और क्योंकि जो चढ़ाई है वो भी दिखाऊंगा, यहाँ का इतिहास बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे उसके लिए आपका 1 लाख चाहिए माता जी के नाम का, ये आपका कर्तव्य निभाना। अब चलते हैं माता जी के दर्शन करवाने। ठंड भी चल रही है बहुत ज़्यादा, हवा चल रही है, हवा की वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है, दिखाना बहुत। साथियों अब हम पहुंच चुके हैं वीरात्रा माता जी के मंदिर, और जैसे कि अभी हम मेन गेट पे हैं और लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ है अभी तक और अंधेरा है, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तब तक सोच रहे हैं अभी पहुंचे हैं तो अब तब तक हम कोई पास में धर्मशाला है वहाँ चलते हैं और वहाँ थोड़ा विश्राम करते हैं और थोड़ा नहा लेते हैं। फ्रेश होने के बाद फिर वापस मंदिर आते हैं। तब तक मैं आपको सीधा अभी पहुँचा हूँ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल आज ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा,
अगर आप बाड़मेर को समझते हो कि ये रेगिस्तान है, बाड़मेर को समझते हो कि रेत के टीले होंगे, लेकिन आपकी और मेरी दोनों की सोच झूठी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ऐसा लगेगा कि आप राजस्थान में नहीं दूसरे राज्य में जब पहाड़ ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर चारों तरफ सबसे ज़्यादा पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे आपको। साथियों, अब हम इसी धर्मशाला में थोड़ा स्नान किया है, फ्रेश हो गए। अब हम चलेंगे आपको माता जी के दर्शन करवाने के लिए, जैसे कि इसी पहाड़ी की चढ़ान करनी है हमें, जैसे चढ़ाई करनी है। अभी जैसे आप देख पा रहे हो पीछे मेरे ठीक, ये छोटे वाला मंदिर नहीं है, जैसे उसके ऊपर जैसे दिखा ना, ठीक उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, वो ये मंदिर है। तो हमें कम से कम 1200 से ऊपर, 1250 से ऊपर यहाँ सीढ़ियाँ हैं, उसकी हम चढ़ान करेंगे। अब हम चलते हैं। अब एंटर किया हमने, लेकिन हमारे साथ जो डॉगी थे वो वहीं रुक गए। साथियों, जैसे कि आपको बताया था, माता जी का मंदिर ऊपर भी है नीचे भी है। तो अभी नीचे वाले के मैं दर्शन करवा रहा हूँ पहले, क्योंकि कहा जाता है कि मूर्ति यहाँ पर आई हुई है, और हर मंदिर में बीच में इसलिए पानी होता है। आप ध्यान से देखना, पानी से अगर आपके पेट टच हो गए तो आप शुद्धिकरण होता है, हर जगह का ये नियम है। और साथियों, अब हम श्री वाकल माता जी के मंदिर जो नीचे ही है, जो कोई भी दर्शन कर सकता है, एकदम सुलभ दर्शन है। यहाँ के दर्शन एकदम सुलभ है, और वहाँ के दर्शन थोड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल से जा सकते हैं ऊपर, लेकिन वो भी करवाएंगे दर्शन। तो आपको सभी दर्शन करवाने का मेरा उद्देश्य है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको माता जी के दर्शन करवाता हूँ। जैसे कि आप सभी माता जी के दर्शन कर रहे हैं, श्री वाकल धाम महातीर्थ के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, महातीर्थ कहा जाता है इसको वीरात्रा में। जैसे कि आप महातीर्थ के आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और श्री वाकल माता जी की अगर बात करें इतिहास की, तो सबको पता है, कि फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा जिनको नहीं पता है। विक्रमादित्य पाकिस्तान से, जो अभी हिस्सा पाकिस्तान में, वहाँ से लेके आए थे, क्योंकि वो हिंगलाज माता जी को लाना चाहते थे, क्योंकि बड़े भक्त थे। और उन्होंने सोचा क्यों ना माता जी मेरे, जैसे कि वो उज्जैन लाना चाहते थे, कहा था हिंगलाज माता जी आप उज्जैन चलिए, मैं आपकी सेवा पूजा करूँगा नित्य। तो माता जी ने कहा मैं तो नहीं चल सकती, लेकिन मेरा ये एक रूप है जो वाकल माता के नाम से जाना जाता है, वाकल माता से, उनको आप लेके जाइए। और जैसे कि शर्त रखी कि अगर एक शर्त में मैं चलने के लिए तैयार हूँ, वाकल माता जी ने कहा कि, तो विक्रमादित्य ने कहा माता जी क्या आपकी ऐसी शर्त है, मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी करूँगा। तो माता जी ने कहा जब आप लेके जा रहे हो मुझे यहाँ से, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये सत्य कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। और उसी प्रकार वो चलते गए। और जैसे कि बाड़मेर में आने के बाद, बाड़मेर से थोड़ा चौटन है 30 किलोमीटर, चौटन से 10-12 किलोमीटर आगे चल के क्या कारण हुआ, वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा, उसके बाद माता जी वहीं विराजमान हो गए। और वहाँ तब से इस माता जी को कहा जाता है कि विजय के लिए, कहीं किसी कार्य के लिए, विजय के लिए विशेष तौर पे मान्यता है, जैसे मैंने बताने की कोशिश की। और यहाँ के ट्रस्टी जो पदाधिकारी होगी, उनसे भी हम बात करेंगे, वहाँ उनसे भी जानकारी लेंगे, जितनी होगी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ के लोकेशन, यहाँ के ट्रस्टी के लिए मैं, जो मेरे पास है, एक बार कैमरा मैन से निवेदन को यहाँ बता देना, इसको यहाँ के बारे में जानकारी आपको इनसे भी ले सकते हो, और लोकेशन आपको पूरी मिल जाएगी। जैसे इसकी, और जैसे कि ये माता जी की जो मूर्ति के मैं दर्शन करा रहा हूँ, ये पहले ऊपर विराजी हुई थी, जैसे आपको ऊपर के मैं दर्शन कराऊंगा। अभी क्योंकि मेन स्थान वो है, तो स्थान का भी महत्व है, तो स्थान के भी दर्शन कराऊंगा, क्योंकि स्थान का ज़्यादा महत्व माना गया है, तो स्थान के भी दर्शन करेगा। माता जी की जो मूर्ति है, जो आप सभी कुछ भक्तगण जो ऊपर नहीं चढ़ान कर सकते, उनके लिए ये माता जी बहुत समय पहले यहाँ नीचे ही विराज दिए। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं कैमरा मैन से निवेदन को एक बार फिर माता जी दिखाना। और माता जी के जैसे आप देख पा रहे हो, तलवार पास में दिखाई दे रही है, और सामने आसपास में शेर है, और सामने भी शेर है। आप अगर देखेंगे गौर से, माता जी के दर्शन करोगे, तो माता जी के हर जगह आपको कहीं पर भी मूर्ति, किसी भी माता जी दिखाई सीधी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। कहा जाता है विक्रमादित्य ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा था, ठीक वैसे ही उसी प्रकार के, उसी रूप में, जैसे माता जी थोड़े टेढ़े थे तो टेढ़े ही रह गए, और वो उसी रूप में यहीं विराजमान हो गए। यहीं पे जैसे आपको देख पा रहे हो मूर्ति के रूप में विराजित है। और ये मूर्ति कह सकते हैं कि कोई आकृति बनाई गई नहीं है किसी कलाकार की, ये प्रकट है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये बनाई गई नहीं है, लेकिन यहाँ पर साथ में चरण पादुका, उसके भी दर्शन करवाना कैमरामैन से निवेदन करूंगा, झूम करके। ओ
जागी जागी जागे बिमलारी जोता जागे रे माँ जागी जागी जागे माँ। साथियों, जैसे कि हर माता जी के मंदिर में नगारों का अहम माना जाता है, और मैं कहूँगा कहीं पर भी जाओ ना, एक बार नगारों को प्रणाम जरूर करना, ये ध्यान रखना किसी भी मंदिर में जाओ। साथियों, जैसे कि इस पेड़ियों को जिन्होंने कारीगरों ने बनाई ना, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखा है। दूर से ले लो एक बार, आराम से आ जाएगा। सीढ़ियाँ ज़्यादा है तो रुक रुक के चल रहे हैं, लेकिन रुकने का कारण ये भी है, थोड़ी थकान भी, और साथ ही साथ जो व्यू, जो दृश्य, शानदार दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। विचित्र प्रकृति का दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा, विचित्र प्रकृति का दृश्य और शानदार व्यू है। और जो यहाँ से दृश्य मिलेगा, मेरे राइट साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेत के टीले, और इस तरफ के देखो क्या दिखाई दे रहा है, पहाड़, चट्टानें, और ये है रेगिस्तान के बाड़मेर जिले की दृश्य। और साथ ही साथ वांकल माता, श्री वांकल माता का दृश्य देखने के लिए हम ऊपर सीढ़ियों में जा रहे हैं, वहाँ के दृश्य है ये। और यहाँ से साथ साथ एक बात कहूँ क्या, मंदिर तो क्या पता आपको बता देता हूँ, मंदिर तो नीचे भी है, ये वांकल माता का मंदिर तो नीचे भी है, लेकिन हम ऊपर वाले इसलिए जा रहे हैं, मेन मंदिर ऊपर है। इतने टाइम तो वो सीढ़ियाँ जो थी वो तो बस यूं ही थी, नॉर्मल कहते ना, टेलर था, सीढ़ियाँ तो अब शुरू होगी। जय माता दी, नैया पार लगाओ, सबकी लगाओ, शुरुआत हमसे करो। और ये सीढ़ियाँ थोड़ी संकड़ी भी है। वो सिंगारी यसवारी मारी जगतों बाबी जा जा रे मारी सिंगारी यसवारी माँ मारी माँ कल माँ भी जा जा दी अरे घट घट माँ करे माँ तू चानना माँ। ओ इंगला जे माँ अरे बीजाने पतारा रे मारी इंगला जे माँ सगते तू अरे बीजाने यूतारा। साथियों, मेरी तो हालत ख़राब होने लग गई चलते चलते, और मैं तो भाग के थोड़ा सा आगे आगे विश्राम किया। कैमरामैन की हालत ख़राब हो गई, वो कह रहे हैं मेरी तो कांचम कांच हो गई। अब कांचम कांच क्या होती है मुझे पता नहीं, आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, कांचम कांच क्या होती है। हंसी आ रही है क्योंकि माँ के दरबार जा और इसकी कांचम कांच हो रही, और कैमरा बंद कर दे। साथियों, जैसे कि देख पा रहे हो, अब सूर्य उदय होना शुरू हुआ है। आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, सूर्य उदय हमारी इस सीढ़ियों पर चढ़ने शुरू होने के बाद ही हुआ है। थोड़ा सांस फूल रहा तो माफ़ी चाहूँगा कि अगर सही से। साथियों, जैसे कि सीढ़ियों में लिखा है कितनी सीढ़ियाँ बाकी है, अभी 600 सीढ़ियाँ और बाकी है, अभी तक चढ़ान करनी बाकी है। जैसे कि कुछ टाइम तक हमारे पीछे एक कुत्ता था, अब मेरे पीछे एक बकरी है जिसको हम मारवाड़ी में घोन बोलते हैं, और वो मेरे पीछे पीछे चल रही है। किसके रूप है, माता के रूप है, किसी के रूप में हो सकता है, क्योंकि मैं सभी जीवों में अपने परमात्मा को मानता हूँ, और परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, ये मैंने संतों से सुना है और मेरे माता पिताओं ने मुझे कहा था। जैसे कि इतने टाइम तक तो ठंडी थी, ठंडी हालांकि अभी भी होगी, लेकिन इतनी गर्मी होने की वजह से हालत ख़राब हो गई। अब इस जैकेट का भार और अच्छा नहीं लग रहा कि इस जैकेट का भार क्यों लें, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं। और अब यहाँ पर जिसको हालांकि सर्दी में थोड़ी प्यास कम लगती है, गर्मी में तो ज़्यादा लगती है, उन सभी को लिए यहाँ प्याऊ या जल सेवा बोले वो यहाँ पर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कैमरामैन सही से कैमरे की तरफ देख ले एक बार। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पानी की व्यवस्था भी है और की भी अच्छी से। अब हम थोड़ी सी जगह रखने का जगह देख। साथियों, ये क्या, अब जैसे कि पहाड़ों में
ये ऐसे ढलान चढ़ान है और अब थोड़ा सा नीचे जाना होगा हमें। उसके बाद वापस फिर ऊपर चढ़ान दिखाई दे रही है, जैसे वो चढ़ान है सीधा आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी दूर आराम से। और उस मंदिर तक चलेंगे हम। और बीच में रास्ते में जो प्याऊ थी उसके भी दर्शन कराए। और अब चलते हैं, लेकिन कुछ साथियों जैसे कि बकरी भी इंतज़ार कर रही है क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कहने वाला हूँ। अभी रुका हूँ यहाँ पर, तो मैं बता देता हूँ इस मंदिर की, इस धाम की एक कहा जाता है कि किसी भी चीज़ में जैसे हमें विजय प्राप्त करनी हो, जैसे कि विजय के लिए ये माता जी विशेष तौर पर मानी जाती है। लेकिन विजय प्राप्ति हो या जिनकी संकल्प हो कि मेरा एक छोटा सा आशियाना हो, घर हो जैसे कि, और यहाँ पर सभी यात्री सभी भक्तगण जैसे आप देख पा रहे हो किस प्रकार अपने पत्थरों से घर बना के गए हैं। ये एक यहाँ की परंपरा है। और जैसे कि जिनकी कोई विजय प्राप्त करनी हो, जिनका मकान बनाना हो, इच्छा हो कि छोटा सा आशियाना बने, तो यहाँ पर अगर पत्थरों का मकान बना के जाते हैं या पत्थरों का जैसे घर होता है खिलौने के रूप में, वो बना के जाते हैं और इच्छा अपनी पूर्ण रखते हैं और माता जी के दरबार में वो लगाते हैं, तो उनकी अगली परिक्रमा या अगले तब तक उनके घर जो हो, जो रेंट पे रहता है या जिनका खुद का घर नहीं हो, उनका घर बन जाता है। ये यहाँ की परंपरा है, संतों से, यहाँ पंडितों से मैंने सुना हुआ है। साथियों जैसे कि मेरी भी छोटी सी इच्छा है कि अपना भी छोटा सा घर हो जैसे कि, और यहाँ पर कहा जाता है कि अगर छोटा सा घर बनाते हैं पत्थरों का और यहाँ पर उसका रियल में घर बन जाता है, जो इनकी इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। मंजिल तो कहीं बनावटी को जैसे आप देख पा रहे हो मैंने भी बनाया है। और यहाँ से कहा जाता है जो भी अपनी मनोकामना होती है इसके माध्यम से मांगी भी जाती है। पर कुछ यात्री आए हुए हैं और उनसे थोड़ी सी मेरी बात से, यहाँ की क्या परंपरा है जैसे कि यहाँ के ये हमारा बड़ा भाई है, हाँ। इसकी तबीयत सही नहीं थी, उसके लिए मनता मन अच्छा हो गया, एकदम अच्छा हो गया तबीयत स्वास्थ्य के लिए। सुबह लगी। जैसे कि इधर आना, आप भी आना। क्या नाम है आपका? कांतिलाल। हाँ, जैसे कि कांतिलाल जी है। और कांतिलाल जी पहले क्या आपकी तबीयत सही नहीं रहती थी क्या? हाँ, अब सही रहने लगी है? सही है। मैं माता जी के दरबार में माता जी ऑलरेडी रेडी है। तो जैसे कि यहाँ की आपने कितनी बार आए हो यहाँ पर? पहली बार आई हूँ। दर्शन करा, पहली बार पहली बार दर्शन। और आप कितनी बार आ चुके हो? मैं 10-11 बार आ चुका। 10-11 बार आ चुके हैं। ये पहली बार आए हो। इसको आप बीमार था न, मैं मनता मनी मेरे को विराटरा माँ जो मटी जाए तो इसको फेरे दे रहा हूँ। साथियों जैसे कि यहाँ से अगर नीचे देखने लगूँ ना, एकदम घबराहट सी चक्कर आने लगता है, ऐसे ऐसे डरने लगता है। रियल में मेरे में हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ी चढ़ान कम चढ़ा हूँ। कभी कभी जब पहाड़ों में है तभी चढ़ता हूँ, संतों के दर्शन करने के लिए चढ़ता हूँ। और जो ऐसे स्थल होते हैं जहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता, वहाँ मुझे पहुँचना बहुत एक चैलेंजेज लगता है कि मैं क्यों नहीं पहुँच पाता। तो ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं पहुँचता मुझे बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं आप कह दो एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, वो मेरी बस की बात नहीं है। तो फिर भी अगर आपके आसपास कोई ऐसे दर्शनीय स्थल हो, धार्मिक स्थल हो या कोई संत रहते हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर आऊँगा आपके गांव, आपके आसपास जहाँ आप स्थान बताओगे। और अभी जैसे आप पीछे देख रहे हो जो ये चल रहे हैं ना, ये कोहरा है। जैसे आप देख पा रहे हो ठंड में जो बादलों की तरह चल रहे, ये कोहरा है। और नीचे देखना जिदोरा बोलते हैं, उल्टी जैसे माहौल हो रहा है। और यहाँ हमें एक शुरुआत कहाँ की वो मुझे लोकेशन ही नहीं दिखाई दे रही है। जैसे हमने वो धर्मशाला से शुरुआत की पैदल पद यात्रा, शायद तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इतना वाइड एंगल वो नहीं रहा। सिंगारी ये सवारी मारी जगतों बाबी जा जाने मारी सिंगारी ये सवारी माँ मारी माँ कल माँ भी जा जी अरे घट घट माँ करे माँ तू चान माँ ओ इंगला जे माँ अरे बीजाने पतारा रे मारी इंगला जे माँ सगते तू अरे बीजाने तारे अरे सेवा की जा उतारे मारी आरते माँ ओ जागी 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 देव लारी जोता जागी माँ जागी 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 देव लारी जोता जागी माँ अरे घट घट माँ ये करे माँ तू चाने ओ मारे थोने पर तो पायो बीजाने जगतों बारे माँ से मारे माता जी बिगड़ जी वो पेकी जी अरे घट घट माँ करे माँ तू चाने।
महाराज जी, जैसे कि यहाँ के थोड़ा महत्व हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि यहाँ इस धाम का, इस स्थल का क्या महत्व है। और यहाँ की जैसे मैंने सुना है बहुत सारी जैसे रास्ते में अगर आते हैं, जैसे लोगों ने, भक्तों ने जैसे पत्थरों से तो घर भी बनाए हुए थे रास्ते में, मैंने देखे बहुत सारे। तो यहाँ का क्या चमत्कार है, क्या महत्व है, किस प्रकार यहाँ जैसे पूरे भारतवर्ष से कोई दूसरे राज्य से भी आना चाहे तो किस प्रकार आ सकता है वाकल धाम? ये तो वाकल माता जी धाम है। सबसे वीर विक्रम हिंगला जी में माता जी आया था न, हाँ। सबसे पहले यहाँ आए थे गढ़ मंदिर। इसका नाम है डेहरी। डेहरी, हाँ डेहरी माता। मतलब सबसे पुराना मंदिर था, लेकिन वो यहाँ मंदिर था, वो दूसरा मंदिर है। उनके बाद में यहाँ माता जी खुद ने ये हुक्म दिया, यहाँ माता था तो वो माँ ने देखा कि ये पत्थर पड़ा, यहाँ आपने वो नीचे मंदिर में गए नौ दुर्गा में, वो पत्थर माता जी ने ऑटोमेटिक भेजी, वो वहाँ नीचे पत्थर के हिस्सा में वहाँ मंदिर बनाई थी। हाँ, घर तो ऐसे बनाया कि माता जी ने नीचे देखा जगह जगह मतलब पत्थर पड़े एक दूसरे लारे, वो तो औरतों ने बनाया। औरतों ने देखा कि मैं दर्शन करे भगवान मोहना है जवान को पत्थर मोर घर बनाया, मतलब जगह बनाया। मतलब थोड़ा मतलब ऐसा दिन हो रहे। तो जैसे कि अच्छा मैंने यहाँ स्थान पे आता, लेकिन मूर्ति वहां चली गई। लिखे तो लोग कि भरना माँ का स्थान धाम ये पुराना मेन जैसे कि धाम जो मैं बता रहा हूँ यही है। और ये गर्भगृह है एक ये जैसे आप देख पा रहे हो गर्भगृह है। हालांकि ये मूर्ति बाद में बनाई गई है, जो मूर्ति यहाँ पर थी वो नीचे वाले मंदिर में स्थापना कर दी, जिसको मैं उसका भी आपको दर्शन करवाया था, उसका भी दर्शन मैं कराऊंगा आपको। और एक बार मैंने करवाया, फिर भी करवाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे इन्होंने बताया, और यहाँ पर जैसे ये पूरा पीछे दिखाई दे रहा है, ये चांदी से बना हुआ है। हाँ चांदी से, ये पीछे चांदी से है। और ये साथियों, जैसे कि मैंने माता जी का आपको दर्शन करवा रहा था, और साथ साथ यहाँ से जो दूर दूर से यात्री आए हैं उनसे भी मैं सोचा क्यों ना उनका भी अनुभव बताऊं, जिससे कि आप आओ तो आपको भी पता चले यहाँ का क्या अनुभव रहा, जो यात्री जो भक्तगण आते हैं। आप कहाँ से आए हो? कच्छ से ये सारे। जैसे कि आप यहाँ आए हो और पहली बार आए हो? पहली बार आए। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि यहाँ आपने चढ़ान की है, जैसे कि 1200-1300 सीढ़ियाँ आपने चढ़ान की है, बीच में कहीं ऐसा थकान जैसी लगा? कहीं बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा, इतना सारा नहीं, पर ऊपर आने का जज्बा ही बहुत था ना, इसलिए नहीं लगा। सच बात ये है, ऊपर आने का जो जज्बा होता है ना, जैसे कि लगता है कि हमारे साथ पूरी बस आई है, इसमें से हम 4 लोग ही आए ऊपर। पूरी बस में से 4 हैं। कहते हैं ना माता जी आपको दर्शन करने 4 की मात्र लिखे हुए थे, हो सकता है पूरी बस में से 4। इसी कारण से कुछ लोग आपको डरा देते कि इतना चढ़ान होगी, इतना होगा, तो रियल में कुछ नहीं होता। अगर मैं चाहूँगा अगर आपको माता जी का, और मेन स्थान इसी को माना गया है, जैसे हमें पंडित जी ने या भोपा जी है जो उन्होंने बताया कि मेन स्थान ये है मंदिर का। तो जैसे कि इन्होंने बताया, और पहली बार दर्शन आया। और यहाँ के बारे में आपने कहीं सुना था या टूर चल रहा आपका भी? नहीं सुना है, टूर में आए। टूर अब गाँव से टूर निकला क्या? साथियों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दर्शन करवाया, वो किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना, मेरी कोशिश थी। और हालांकि दोनों ही मंदिरों के दर्शन करवाए, क्योंकि दोनों का अलग अलग महत्व नहीं, एक ही महत्व है दोनों मंदिरों का। हालांकि ज़्यादातर महत्व लोग जैसे ऊपर वाले मंदिर का मानते हैं। हालांकि मूर्ति नीचे वाले में शिफ्ट की गई है, लेकिन ऊपर वाले इसलिए माना जाता है, मेन स्थान होता है। जैसे कि कहा जाता है स्थान जो था जहाँ विक्रम आदित्यनाथ ने जो मूर्ति यहाँ लेके आए थे, वो इसी स्थान पर लेके आए थे, तब इस स्थान का महत्व है। और जैसे कि मैंने यहाँ का व्यू दिखाया, और एक बार मैं फिर आपको यहाँ के दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। ड्रोन के माध्यम से आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।